आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय है सामाजिक विज्ञान। इसका जो भाग है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3, इसके हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। अध्याय 4 है न्यायपालिका। अध्याय 4 का पहला प्रश्न देखेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो इसके विकल्प हैं ए कार्यपालिका, बी विधायिका, सी न्यायपालिका, डी निर्वाचन आयोग। सही उत्तर है सी न्यायपालिका। दूसरा प्रश्न है जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है ए अपराधों पर अंकुश लगाना, बी दोषी को दंडित करना, सी न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना, डी न्यायालयों के काम के बोझ को घटाना। सही उत्तर है सी न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। प्रश्न क्रमांक 3, कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है? विकल्प ए है व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से, बी है ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है, सी जब प्रभावित पक्ष याचिका दायर करे, डी जब अदालत राहत की व्यवस्था करे। सही उत्तर है बी ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है। प्रश्न क्रमांक 4, भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है। ए है विधायिका, बी है कार्यपालिका, सी है न्यायपालिका, डी है विधानसभा। सही उत्तर है सी न्यायपालिका। प्रश्न क्रमांक 5, एफआईआर संबंधित है ए ग्राम पंचायत, बी जनपद पंचायत, सी जिला पंचायत, डी पुलिस थाना। सही उत्तर है सी डी पुलिस थाना। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठे का ये है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। 34 बोल रहे हैं ये वाले में। बी है केंद्र व राज्य के मध्य होने वाले विवादों को सर्वोच्च न्यायालय हल करती है। इसमें बी में सर्वोच्च न्यायालय लिख लें। सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया को देश के मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। सी में देश के मुख्य न्यायाधीश लिख लें। डी है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। डी वाला के में डी में जबलपुर लिख लें। ई है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की सभी अदालतों पर लागू होते हैं। ई में सर्वोच्च न्यायालय लिख लें। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7 क्या है। प्रश्न क्रमांक 7, न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है? इसका उत्तर हम देखते हैं अभी। ये देखिए 7वें का उत्तर है न्यायिक व्यवस्था नागरिकों, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। प्रश्न क्रमांक 8, न्यायिक समीक्षा को समझाइए। उत्तर है न्यायिक समीक्षा संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रश्न क्रमांक 10, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? उत्तर है हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। इसलिए एक बार नियुक्ति के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना मुश्किल है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। इसी को एक स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? यह कहाँ स्थित है? उत्तर है देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न क्रमांक है 12, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहरों में की गई? उत्तर उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। यह तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। प्रश्न क्रमांक 13, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है? लिखिए। उत्तर एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से आशय है कि ऊपरी अदालतों के फैसले
नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 14, फौजदारी और दीवानी कानूनों में अंतर लिखिए। उत्तर, फौजदारी और दीवानी कानूनों में अंतर निम्नलिखित है। ये देखिए, एक तरफ फौजदारी, एक तरफ न्याय दीवानी कानून। तो देखेंगे हम पहला, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि। अब दीवानी कानून देखेंगे। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। दूसरा है, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी, एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। तीसरा है, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया राशि चुकाए। प्रश्न क्रमांक है 15, निम्नलिखित को वर्गीकृत कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ये देखिए तालिका है, दीवानी मामले, फौजदारी मामले। दीवानी मामले में जमीन, क्रय विक्रय मामले, किरायादारी मामले, बंटवारा, संपत्ति मामले। फौजदारी में मारपीट, घरेलू हिंसा, हत्या। अब प्रश्न क्रमांक है 16, जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है? इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है? उत्तर है, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 17, क्या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? यदि हाँ तो कोई एक उदाहरण बताइए। भारत में, उत्तर है, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी में रखा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। इसी के साथ हमारा अध्याय 4 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें भेज सकते हैं। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।